संभव डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है। ठीक है, बुक्स के नाम क्या है बॉटनी के अंदर, उनके अंदर आप किस चीज़ की स्टडी करोगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपन एक बार ओवरव्यू इसका देखेंगे, सिलेबस देखेंगे आपका कि आप कौन से पेपर में क्या स्टडी करने वाले हो। ठीक है, तो अपन क्या क्या देख रहे हैं अपन, बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी सिलेबस। ठीक है, कि सिलेबस के अंदर आप क्या क्या इसके अंदर आप पढ़ने जा रहे हो बॉटनी फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके 3 बुक्स है। कितनी बुक्स हैं आपके? 3 बुक्स हैं। अब ये 3 बुक्स आपके फर्स्ट ईयर के अंदर बॉटनी की 3 आएंगी आपकी जूलॉजी की, और 3 कहाँ किसकी आएगी? आपकी केमिस्ट्री की आएंगी। तो बॉटनी के अंदर देखो आप 3 बुक्स कौन कौन सी है। सबसे जो फर्स्ट है पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट का नाम क्या है आपकी? सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर का नाम क्या हो गया आपके? सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, सेकंड जो पेपर, इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका विज्ञान। इसको आप क्या बोलोगे? आनुवांशिकी। और इसको आप क्या बोलोगे? पादप प्रजनन। तो ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट। तो पेपर फर्स्ट के अंदर आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हो? सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पर जो आपका पेपर फर्स्ट है इसके अंदर सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ोगे? सेल के बारे में जितने भी स्टडी है, जैसे कि सेल की संरचना कैसी होती है अपनी बॉडी के अंदर, सेल के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, और सेल्स के अंदर कौन कौन से मटेरियल है वो देखने को अपन को मिलते हैं। जैसे कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स की अगर अपन बात करें तो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, राइबोसोम्स हो गए आपके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? आपकी सेल के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन प्लांट की जो सेल वॉल है, यानी एनिमल के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट होगी, तो प्लांट की जो सेल वॉल है उसकी स्टडी भी अपन किसके अंदर करेंगे? सेल बायोलॉजी के अंदर करेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो होती है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में भी स्टडी अपन किसके अंदर करेंगे? आपकी सेल बायोलॉजी के अंदर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका जो यूनिट फर्स्ट है पेपर फर्स्ट की, उसके अंदर आप सेल बायोलॉजी पढ़ोगे। उसके बाद में जो यूनिट सेकेंड आएगी, सेकेंड यूनिट के अंदर अपन पढ़ेंगे कि माइटोसिस कैसे होता है, कोशिका चक्र कैसे चलता है, मियोसिस आपके किस टाइप से होता है, तो वो आप यूनिट सेकंड के अंदर पढ़ोगे। इसके अलावा यूनिट सेकंड के अंदर आप ये भी पढ़ोगे कि जो है डीएनए होता है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो उसके लिए आप 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे जिनका नाम है ग्रिफिथ एंड हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, वो किसके लिए आप पढ़ोगे? जेनेटिक मटेरियल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप यूनिट सेकंड के अंदर पढ़ोगे। यूनिट थर्ड में आप पढ़ोगे जेनेटिक्स के बारे में कि मेंडल के जो नियम है वो क्या थे, मेंडल ने किस टाइप से डिस्कवरी की थी, और जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक्स है, जैसे कि आप देखोगे जैसे आप स्नेल के अंदर कोयलिंग देखोगे, पैरामीशियम के अंदर कप्पा कण देखोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप कहाँ पर पढ़ोगे? जेनेटिक्स के अंदर आप पढ़ने वाले हो। तो ये यूनिट थर्ड हो गई आपकी जेनेटिक्स के बारे में। यूनिट फोर्थ की अगर अपन बात करें तो आप पढ़ोगे प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग में आप क्या पढ़ोगे कि प्लांट है उनको अपन उसके कोई भी प्लांट अपने क्रॉप प्लांट है यानी कृषि के जो पादप है उनका अपन उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ अपन नया प्लांट उसकी नई वेराइटी अपन कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, किस टाइप से प्लांट को ग्रो करवाने पर अपन को प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अपन कहाँ पर पढ़ेंगे? आपके प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट। पेपर सेकेंड की अगर अपन बात करें, पेपर सेकेंड। ठीक है, तो पेपर सेकंड के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? सबसे पहले आपके पास माइक्रोबायोलॉजी, इसको आप क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, दूसरा आपके पास मिलेगा माइकोलॉजी, इसको आप क्या बोलोगे? कवक विज्ञान।
कवक विज्ञान, और थर्ड आपके पास में क्या आएगा, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा कौन कौन सा, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ोगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे, वायरस के बारे में पढ़ोगे कि किस टाइप से बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, बैक्टीरिया है वो कौन कौन से डिजीज़ कर सकता है। फिर माइकोलॉजी के बारे में कि कवक आपको कौन कौन से दिखाई देते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी को बोलते हैं कवक विज्ञान हिंदी में। ठीक है, तो कौन कौन से कवक यानी कि फंजाई आपको देखने को मिलती है, और फंजाई है वो कौन कौन से रोग कर सकती है। पादप रोग विज्ञान में आप देखोगे कि प्लांट के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है, और डिजीज़ होते हैं उसके रोकथाम क्या होते हैं, डिजीज़ कोज करने वाला कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ग्रीन ईयर डिजीज़ो बाजरा, जिसको कोज करने वाला ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, स्क्लेरोस्पोरा। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे अपने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर, पादप रोग विज्ञान के अंदर कि प्लांट के अंदर रोग कैसे होते हैं, उनको रोकथाम अपन कैसे कर सकते हैं। तो इसकी प्लांट पैथोलॉजी की आपकी इसके अंदर 2 यूनिट है, एक यूनिट आपकी माइकोलॉजी और दूसरी है माइक्रोबायोलॉजी। टोटल आपकी कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर भी टोटल आपकी कितनी यूनिट आएगी, 4 यूनिट आएगी। तो ये हो गई आपकी सेकंड पेपर। पेपर थर्ड की अगर अपन बात करें, पेपर थर्ड, तो पेपर थर्ड के अंदर आप क्या पढ़ोगे, एल्गी, एल्गी ब्रायोफाइटा, एल्गी ब्रायोफाइटा एंड लाइकेन। क्या पढ़ोगे, एल्गी ब्रायोफाइटा, एल्गी को अपन बोलेंगे सेवाल, ब्रायोफाइटा को अपन ब्रायोफाइटा ही बोलते हो, लाइकेन को भी अपन क्या बोलते हैं, लाइकेन। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे पेपर थर्ड के अंदर, पेपर थर्ड में आप पढ़ोगे एल्गी यानी कि शैवाल के बारे में कि शैवाल क्या होता है, इसके अंदर जो शैवाल का थैलस होता है वो कैसा होता है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इनके अंदर शैवाल के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होंगी। ठीक है, इनकी जो क्लासेज है जैसे क्लोरोफाइसी हो गई, जेंथोफाइसी हो गई, फियोफाइसी हो गई, ये सारी क्लासेज की स्टडी अपन किसके अंदर करेंगे, एल्गी के अंदर। फिर अपने पास आता है ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा के अंदर अपन देखेंगे मार्केंसिया, रिक्शिया। ठीक है, ये सारे ब्रायोफाइटा के बारे में अपन इनका पढ़ेंगे कि इनके अंदर ये जो है आपका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस टाइप से होती है, तो ये अपन पढ़ेंगे। और इसके थैलस संगठन कैसा होता है, यानी सूखा संगठन जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं, तो ये अपन पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के अंदर। मोस्टली रिक्शिया और मार्केंसिया की स्टडी अपन करेंगे। फिर अपने पास लाइकेन, तो लाइकेन के अंदर भी अपन पढ़ेंगे लाइकेन क्या होता है। बेसिकली आपकी जो कवक है और शैवाल है यानी कि एल्गी और फंगस दोनों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम क्या होता है, लाइकेन। यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, आपस में सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे कि लाइकेन के बारे में कि लाइकेन क्या होता है, किस किस टाइप की आपको लाइकेन देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन किसके अंदर, पेपर थर्ड के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर लाइकेन की बात करूँ तो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन कहाँ पर ग्रो करते हैं, जहाँ पर इन्वायरमेंट का प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं हो, यानी कि एकदम अगर साफ़ इन्वायरमेंट हो वहीं पे आपको लाइकेन देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर मान लिया कि कहीं पे साफ़ इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगी। तो अगर आपको कहीं पे भी लाइकेन दिखाई देती है तो अपन क्या उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जगह है वो जगह कैसी है, बहुत ज़्यादा शुद्ध है, यहाँ पर कोई वायु के अंदर प्रदूषण नहीं है, ना ही कोई मृदा के अंदर प्रदूषण है। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में। तो ये हो गए आपके 3 पेपर, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। अब देखो मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ आपको कि ये जो पेपर फर्स्ट है ये कितने नंबर का होगा, आपके 33 नंबर का। पेपर सेकंड भी कितने का होगा, 33 का। और पेपर 4 है वो कितने का होता है, 34 नंबर का होता है। टोटल अगर अपन काउंट करें तो ये कितने होंगे, 100 नंबर का आपका बॉटनी का पेपर होगा। 3 पेपर होंगे अलग अलग, एक 33, 33 और 34। तो इस टाइप से होता है। अब अगर एक पेपर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस पेपर के अंदर अगर पेपर फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि छोटे जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो कितने आएंगे, 9 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 9 क्वेश्चन आएंगे। और जो बड़े वाले क्वेश्चन होंगे वो 1 यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2। और 2 में से करने कितने हैं, 1।
यानी कि अगर सेल बायोलॉजी की बात करें अपन यहाँ पे, तो सेल बायोलॉजी वाली जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और सेकंड यूनिट है, उसके अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे, 2 में से 1 करना है, यानी कि टोटल 4 यूनिट है आपके पास में। 4 में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 8, और 8 में से कितने करने हैं आपको? 4 क्वेश्चन करने हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 8 में से कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चन। और ये 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 24 नंबर के तो आपके बड़े वाले क्वेश्चन, और 9 नंबर का कितना हो गया? छोटे वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 33 का आपका पेपर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन छोटे आएंगे और 4 क्वेश्चन आपको बड़े करने हैं। आएंगे कितने बड़े वाले? 8 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 4 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। या ये हो सकता है कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 2 पार्ट दे दिए, ए और बी, वो 3-3 नंबर के ऐसे हो सकते हैं, लेकिन टोटल जो क्वेश्चन है उसका नंबर कितना होगा? 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इस टाइप से आपको ये देखना है। तो इसी टाइप से आपके सेकेंड पेपर में आपको देखने को मिलेगा, और इसी टाइप से आपके थर्ड पेपर में भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अंदर 34 नंबर है, क्योंकि आपको 100 कंप्लीट करने। तो यहाँ पर जो छोटे क्वेश्चन है वो कितने नंबर के आ जाएंगे? 10 नंबर के, 10 नंबर के हो जाएंगे। और जब बाकी 2 पेपर आपके, उसमें से 9-9 नंबर के क्वेश्चन छोटे वाले आ जाएंगे, और जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो 6-6 नंबर के बड़े वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये बॉटनी का सिलेबस है, ये अपन कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।